किया गया है जनसंपर्क अभियान, उसके तहत हमने मीटिंग की है और इसमें हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सुधीर भाटी जी ने सारे जो 2012 से 17 तक समाजवादी सरकार में कार्य हुए थे उनका पूरा बयान किया है और इसी तरीके के छोटे छोटे कार्यक्रम हम आगे करते रहेंगे। 2024 की हमारी प्लानिंग है कि हम अपने यहाँ पर बूथ लेवल पर छोटी छोटी जो कमियां हैं उन्हें दूर करके अपने अपने बूथ को जिताने का कार्य करें और यहाँ से प्रत्याशी जिताने का कार्य करें। क्या लग रहा है 2024 में सरकार बना पाएगी समाजवादी पार्टी? 2024 में इंडिया जीतेगा और उसका नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। इंडिया के अंदर छोटे बड़े दल सब साथ में लेके चल रहे हैं। माननीय अखिलेश जी अलग अलग प्रदेशों में जाके उन सबको इकट्ठा करने का कार्य किया है और उनका ये मानना है कि जब इंडिया जीतेगा तो एनडीए बाहर हो जाएगा, जिसका कारण रहेगा पीडीए को जो और पार्टी हैं वो मान नहीं रही हैं। माननीय अखिलेश जी पीडीए को मान रहे हैं। ये पीडीए ही एनडीए को हराएगा। 2024 में एनडीए के तो कोई कार्य है ही नहीं, वो अपने कार्य ही नहीं गिना पाते। हम लोगों को तो केवल जनता में जाके इतना बताना है कि 2012 से 17 में अखिलेश जी ने कितने कार्य किए हैं, तक कोई कार्य नहीं किए गए हैं। केवल समाजवादी पार्टी के जो कार्य किए गए हैं उन्हीं का ही फीता काटा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये वो अपने वहाँ से ट्विटर हैंडल से भी और अपने वहाँ जितने भी कार्यक्रम में सब लोग कहते हैं, लेकिन जगह जगह देखा गया है गड्ढे हर सड़क में मिल रहे हैं। और जहाँ भी देखा जाए, अभी हमारे यहाँ पास में है शहर से लगा हुआ तिलपता गांव, जहाँ पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर नाली है, नाला है या सड़क है। अभी आप रास्ते में देख सकते हैं, यहाँ से आप गुजरेंगे तो वहाँ पर जीटी रोड पर ही पानी भरा रहता है थोड़ी सी बरसात होने पर, और जीटी रोड पर बहुत सारे जगह गड्ढे हुए हैं। नूह को लेकर मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल कायम की है। जैसे कि कुछ लोगों के घर तोड़ दिए गए तो हिंदू लोग आए और उन लोगों का मकान बनाने का, दुकान बनाने का कार्य किया उन लोगों ने। और जैसे कि नूह में जो धार्मिक लोग जा रहे थे तो मुसलमानों ने उनकी सेवा की, फल फ्रूट खिलाए और उन लोगों को आराम करने के लिए जगह दी। ये तो बीजेपी का एजेंडा है, मुसलमानों को वो बताते ही पत्थरबाज हैं। साथियों, ये सब जो कवायद है, ये मीटिंग, ये जनसंपर्क अभियान, ये बूथ कमेटियों का काम, ये पार्टी का प्रचार, ये सब 2024 के चुनाव को लेकर है, लोकसभा चुनाव को लेकर। देश को बचाने के लिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत जरूरी है। अगर इस बार भी किसी वजह से, वैसे आसार तो कोई दिखाई दे नहीं रहे, लेकिन किसी वजह से तिकड़म करके, झूठ बोल के, बेईमानी करके, मशीनों में सेटिंग करके अगर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो देश का संविधान नहीं बचेगा और इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, इस देश में भाईचारा नहीं बचेगा, सामाजिक समता नहीं बचेगी। ये सबसे जुड़ा हुआ मसला है। किसी एक समुदाय से, किसी एक जाति से, किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। जिन्हें देश से मोहब्बत है उन्हें देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। और इस बार का जो चुनाव होगा 2024 का, वो बहुत विशेष चुनाव होगा, बहुत स्पेशल चुनाव होगा। इस बार आमने सामने दो मोर्चे होंगे, दो प्रत्याशी आमने सामने होंगे। एक तरफ हमारा इंडिया होगा और एक तरफ इनका झूठ का बनता एनडीए होगा। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व श्री अखिलेश यादव जी करेंगे, समाजवादी पार्टी करेगी, और दूसरा जो गठबंधन है एनडीए, उसका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ करेंगे। इन दोनों नेताओं में आपको तुलना करनी चाहिए। दोनों नेताओं की कार्यशैली, दोनों नेताओं का व्यवहार, दोनों नेताओं की भाषा, दोनों का आचरण, दोनों की सोच और दोनों के काम। जो 5 साल अखिलेश यादव ने इस उत्तर प्रदेश में काम किए और जो 5 साल, ये 7 साल योगी जी को हो गए, अगर उन दोनों में आप तुलना करेंगे तो अखिलेश यादव के काम के सामने योगी जी जीरो ठहरते हैं, जीरो। इन्हें अगर वोट मिलता है तो इनके दुष्प्रचार की वजह से, इनकी अफवाहों की वजह से, इनके झूठ की वजह से। हमको केवल इतना काम करना है, हमें सच्चाई लोगों तक पहुंचानी है, हमें इनके झूठ की काट करनी है। अखिलेश यादव का चेहरा आप सोचिए तो आपको क्या नजर ना आता है। किसी भी सामान्य आदमी से आप पूछिए,
कोई बीजेपी का भी समर्थक हो उससे भी पूछिए। जब हम अखिलेश यादव का नाम लेते हैं, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल की बात करते हैं, तो आपको क्या याद आता है? तो आपको याद आएगा लैपटॉप, आपको याद आएगा कन्या विद्यालय, आपको याद आएंगे एम्बुलेंस चलती हुई सड़कों पर, आपको याद आएगी 100 डायल, आपको याद आएगी मेट्रो, आपको याद आएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, आपको याद आएगा इकाना स्टेडियम जैसे शानदार स्टेडियम। और जब योगी जी का चेहरा दिमाग में करते हैं, याद करते हैं, तो आपको दिखाई देंगे बुलडोजर, आपको सड़क पर डोलते हुए सांड, आपको कावड़ आते हुए लड़के, आपको घंटा बजता हुआ दिखाई देगा, आपकी होती दिखाई देगी, आपको गाली देते हुए योगी जी नजर आएंगे, गुस्सा होते हुए, धरती में काट दूंगा, नेशनाबूद कर दूंगा, सबक सिखा दूंगा। ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती क्या? और ये अपने आप को संत भी कहते हैं। अरे नेता की भाषा तो हो ही नहीं सकती, संत की तो कतई नहीं हो सकती। कोई संत तो आम आदमी से ऊपर ऊपर होता है, उसके लिए तो धर्म जाति कोई चीज होती नहीं, उसके लिए तो सब एक है, ईश्वर अल्लाह सब एक है। जो व्यक्ति ऐसी भाषा बोलता हो, साथियों, अखिलेश यादव जी ने, अभी मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एक पत्रकार अखिलेश यादव के पास गए, अखिलेश यादव जी से कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत खराब थी आपके शासन में। तो अखिलेश जी ने कहा हमने पुलिस में बहुत सुधार किए थे, पुलिस को आधुनिक हथियार दिए, आधुनिक गाड़ियां दी, 100 डायल सेवा दी। ये जो चौराहों पर जिप्सी खड़ी नजर आती है पुलिस की, ये हमारी देन है। तो पत्रकार फिर योगी जी के पास गया, बोला जी योगी जी, अखिलेश जी तो कह रहे हैं चौराहे पर जो जिप्सी खड़ी नजर आती है ये हमारी देन है। योगी जी ने कहा चौराहे पर जो सांड खड़ा वो हमारी देन है। तो ये दोनों में तुलना है। एक आरएसएस का आदमी नागपुर से लखनऊ घूमना आया, तो लखनऊ में आरएसएस के आदमी के घर पर रुका। तो उसने उससे पूछा कि भाई मुझे ये बताओ, मैं लखनऊ में क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं, देख के आऊं, घूम के आऊं। तो उसने कहा आप लखनऊ का इकाना स्टेडियम देखो, बहुत शानदार स्टेडियम। बोलो किसने बनाया था? बोला अखिलेश यादव ने बनाया था। बोलो मेट्रो में घूमो, मेट्रो बहुत अच्छी। बोलो किसने बनाई? तो बोला अखिलेश यादव ने। बोलो आप जो है लोक भवन देखो, लोक भवन बहुत शानदार। बोलो किसने बनाया था? बोला अखिलेश यादव ने बनाया था। बोला गोमती रिवरफ्रंट में जाओ, कितना सुंदर रिवरफ्रंट बनाया। बोलो किसने बनाया था? क्या अखिलेश यादव ने बनाया था। बोले ये जो जलेश्वर मिश्र पार्क जाओ, एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, इतना शानदार पार्क है, इतना बड़ा। बोलो किसने बनाया था? बोला अखिलेश यादव ने बनाया। बोला यार हमें ये बता हमारे पापा ने क्या किया है? बोले जी पापा ने तो बस नफरत ही फैलाई, धमकी दी है, लोगों को डराया धमकाया, मुकदमे दर्ज करे, बुलडोजर से कर गिराए। पापा ने करा कुछ नहीं। तो आपको इन दोनों में तुलना करनी है। अखिलेश यादव आएंगे तो आपके बच्चों को शिक्षा, बात हिंदू मुसलमान की बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं मानता इस बात से। मुसलमान तो अपने खुदा में विश्वास करता है, मुसलमान तो मानता है कि जिंदगी और मौत और इज्जत और जिल्लत ऊपर वाले के हाथ में, कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये देश का नुकसान कर रहे हैं, ये मुसलमान से ज्यादा हिंदू का नुकसान कर रहे हैं। जो भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि देश जब आजाद हुआ, तो देश जब आजाद हुआ तो देश इतना गरीब था हमारा कि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं। अमेरिका से गेहूं आता था और अमेरिका वाले उस गेहूं को हमें देते थे जो उनके खाने लायक नहीं रहता था, जिसे मछलियों के लिए समुद्रों में फेंकते थे। तो जब हम मांगते थे उनसे कटोरा फैलाते थे तो वो रहम खा के हमें वो गेहूं दे देते थे, जिससे उन्हें समुद्र में फेंकना पड़ता था। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा देश जातियों में बटा हुआ था। जब देश का बंटवारा हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, लोग लड़ रहे थे आपस में, अंधविश्वास था, शिक्षा नहीं थी, पाखंड था, पोंगापंथी थी, लोग ठगते थे लोगों को, जातीय दंगे होते थे, महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था। ये 75 साल की आजादी में जो सरकारें रही, उन सरकारों में नेहरू, जिस समय हमारे पास पैसा नहीं था और अनाज नहीं था, उस समय नेहरू इसरो जैसे संस्थान बना रहे थे जो आज चांद पे हमारा झंडा गाड़ रहे हैं। उस समय नेहरू IIM बना रहे थे। दिल्ली में एम्स से बड़ा अस्पताल आज भी पूरे देश में नहीं है, उस समय नेहरू एम्स बना रहे थे। और इन्होंने क्या किया? आज जब कहते हैं देश बहुत तरक्की कर गया, हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, 5 ट्रिलियन को हम लेकर आएंगे। आज ये संस्थानों को बेच रहे हैं, आज ये सरकारी हॉस्पिटल बेच रहे हैं, सरकारी कॉलेज बेच रहे हैं,
रेलवे को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, LIC को बेच रहे हैं, तो तुम देश को गड्ढे में ले जा रहे हो। मोदी जी अमेरिका गए तो अमेरिका में भाषण दे के आए कि आज भारत में हर साल एक नई IIT बन रही है, हर साल एक नया IIM बन रहा है और हर महीने एक यूनिवर्सिटी बन रही है। एक सांसद ने लोकसभा में सवाल लगा दिया। अब जब सवाल लोकसभा में लगाया जाता है तो उसका जवाब देना पड़ता है सरकार को। उन्होंने पूछा कि हमें उन IIT और IIM के नाम बताए जाएं जो पिछले 5 साल में बने हैं और जिनमें क्लास चल रही है, उनमें कितने कितने एडमिशन हुए ये बताया जाए। तो मोदी जी के मंत्री ने लिखित जवाब दिया लोकसभा के अंदर कि पिछले 5 साल में एक भी IIT नहीं बनी है, एक भी IIM नहीं बनी। ये हालत इस देश की है। केवल इस झूठ को अगर हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, इस आखंड को अगर लोगों तक पहुंचाते हैं, हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लोग अपने आप निर्णय कर लेंगे, क्योंकि देश से सबको मोहब्बत है, अपने बच्चों के भविष्य से सबको मोहब्बत है। कोई नहीं चाहता कि उसके बच्चे दंगाई बने, उसके बच्चों के हाथ में त्रिशूल हो, तलवार हो या बम हो या वो सड़कों पर लड़े। अभी आपने जो नून के दंगे का जिक्र किया, मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, उनको नमस्कार करना चाहता हूँ। वहाँ हिंदुओं ने अलग अलग और मुसलमानों ने अलग अलग पंचायतें करके कहा कि हम आपस में लड़ेंगे। और जो यात्रा निकाल रहे जो 84 कोसी परिक्रमा निकल रही थी, उसमें जो लोग थे, धार्मिक लोग थे, जो मुसलमानों ने उनके अपने अपने घरों के सामने उन्हें ठंडा पानी पिलाया, उन्हें फल फ्रूट खिलाए, उनकी सेवा की। और जो मुस्लिम भाइयों के घर गिराए गए थे, जो वहाँ की नफरती सरकार है, क्योंकि वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, उसने मुसलमान भाइयों की चुन चुन के दुकानें गिराई और घर गिराए। उनकी मदद करने के लिए भारी संख्या में हिंदू बाहर निकल के आए और सिख भाई हमारे सामने आए, उन्होंने उनकी मदद की। तो ये देश बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नफरत फेल हो रही है, इस भाईचारा और मोहब्बत इस देश की नस नस में है। ये लोग षड्यंत्र तो करते हैं, थोड़ा सा लोग गुमराह भी हो जाते हैं, लेकिन अब इनकी 9 साल की मोदी जी की जाति सहन करने के बाद और 7 साल योगी जी की जाति सहन करने के बाद लोग इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि इनकी नफरत देश को बर्बाद कर देगी। अगर देश को तरक्की देनी है तो इंडिया की सरकार बनानी है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।